हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ पंचू और फ्लैपी के मैटर के बारे में। इनका जो भी चल रहा है, अभी कंट्रोवर्सी ताजी ताजी एक स्टार्ट हुई थी उसके बारे में, और नीचे कमेंट सेक्शन में जो गंदगी चालू हुई है ना, वो चाहे पंचू के कमेंट सेक्शन के नीचे हो और चाहे फ्लैपी के कमेंट सेक्शन के नीचे हो, दोनों को ही मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। तो डिटेल में डिस्कस करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो वीडियो है वो चाहे सपोर्टर हो मेरे पंचू के या फिर फ्लैपी के, चाहे वो हेटर हो मेरे पंचू के या फ्लैपी के, मुझे लगता है ये सबको सुनना चाहिए। ये वाला पॉडकास्ट डिटेल में सुनना चाहिए। शुरुआत में तो मैं वही डिस्कस करूँगी जो व्लॉग्स में है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो अगर आप लोग हेटर हो हम लोगों के, हमारे और पंचू के, क्योंकि हम भाई अंकल आंटी को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप हम लोगों के हेटर हो तो आप थोड़ा लास्ट का सुन लेना, शुरुआत का चाहे ना सुनना, लेकिन सुनना ज़रूर इस वाले पॉडकास्ट को। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना, बेल बटन हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप हाइप भी दे सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो जैसा कि व्लॉग आया था पंचू का और आंटी का, इस व्लॉग में उन्होंने श्राद्ध जो उन्होंने मनाया है, जो कस्टम उन्होंने परफॉर्म किए हैं, वो सारे कुछ उन्होंने दिखाए। हालांकि यार मुझे नहीं लगता है कि श्राद्ध हो गया या किसी का जाने के बाद कि वो 13वीं हो गई या ये चीज़ें, मुझे नहीं लगता, मतलब जो मृत्यु भोज वगैरह हो गया, मुझे नहीं लगता कि इनका कभी कंटेंट बनाया जाना चाहिए। इन चीज़ों को सोशल मीडिया पर मुझे नहीं लगता है शो करना चाहिए। तो वो कोई भी बनाए, मुझे वो पसंद नहीं आता है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि हम जितना देखते आ रहे हैं, चाहे वो फ्लैपी हों और चाहे वो पंचू हों, इन लोगों के घर के जो चैनल्स रहे हैं उन पर हर एक चीज़ आती रही है। चाहे वो दादा दादी से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ हों, जैसे कि दादाजी जब गए थे तो वो चीज़ें, और श्राद्ध वगैरह सब कुछ उन्होंने दिखाया है। और उस टाइम पर भी फ्लैपी वगैरह ज़्यादा तैयार वगैरह रहकर और वो सब करती थी, तो वो चीज़ पर भी काफ़ी मतलब बातें उठी थी। तो शायद एक वीडियो भी था आंटी और फ्लैपी मैडम का, जहाँ सफाइयाँ दी जा रही थी कि वो लोग खुशी खुशी गए हैं, मतलब दादा दादी सब कुछ देख कर गए हैं। और ये बात भी सही है, जब कोई बुजुर्ग जाता है ना तो बोला जाता है, जब वो अपने नाती पर नाती वगैरह देख कर जाता है तो बोला जाता है कि वो सब कुछ देख कर गए, खुशी खुशी गए, तो हम भी उन्हें खुशी खुशी विदा करें। तो उनकी जो 13वीं वगैरह होती है या उनकी अंतिम विदाई होती है, वो काफ़ी अच्छे से मनाई जाती है। ढोल वगैरह पीटे जाते हैं उसमें, और कई कई लोगों को तो सोने की सीढ़ियाँ दी जाती हैं। हमारे साइड जो है ना, बोला जाता है कि ये नाती पर नाती देख कर गए हैं, सोने की सीढ़ी चढ़ कर गए हैं, तो इनको सोने की सीढ़ी देना है। तो ऐसा रहता है। तो वही चीज़ श्राद्ध में भी दिखी है। अब जैसे कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग हंस रहे थे, खेल रहे थे, वैसे तो आंटी को तो मैंने हंसते वैसते नहीं देखा है, लेकिन हाँ, जो उनके यहाँ आ रहे थे वो नॉर्मली स्माइल करके बात कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो उससे लोगों को प्रॉब्लम हुई है। तो भाई अंतर होता है, एक कम उम्र का अगर कोई लड़का जाता है या बच्चे जाते हैं उनमें, और एक बुज़ुर्ग लोगों के जाने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, और उनके श्राद्ध वगैरह में भी बहुत अंतर होता है। तो उसी हिसाब से चीज़ें की जाती हैं। एक मुद्दा और उठ रहा था कि इन्होंने जो ब्लॉग शेयर किया है उसमें इन्होंने दिखाया है कि ये लोग शॉपिंग पर गए हैं, सामान खरीद रहे हैं। तो जो पितर पक्ष होते हैं उसमें सामान नहीं लिया जाता है, श्राद्ध के दिनों में ये सब चीज़ें नहीं की जाती हैं, इनको इतना भी नहीं पता है, और ये अपने बहू को ज्ञान बांटने चली हैं। तो यार बहू को केवल इतना बोला गया था कि श्राद्ध नहीं करना है, उसको अलग तरीके से कर सकते हो, दादा दादी का कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी, लेकिन वो अलग मैंने पॉडकास्ट में डिस्कस कर लिया, आप वो देख सकते हो। रही बात सामान खरीदने की, तो बेसिक जो लोग देखते आ रहे हैं व्लॉग्स इनके, चाहे इनके हो चाहे फ्लैपी के हो, सबको मालूम होगा कि ये लोग ना रीसेंट वाले व्लॉग्स शेयर नहीं करते हैं। फ्लैपी अपने वीडियो में बता चुकी हैं, जब वो ग्वालियर में थी कि उनके साथ कुछ इशू आया था, तो वो पुलिस स्टेशन गई हुई थी, और वहाँ पर जो है पुलिस वालों ने उनसे कहा था कि आप ब्लॉग तुरंत तुरंत मत शेयर किया करिए कि आप क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, आप थोड़ा लेट ब्लॉग्स डाला करो। और इसलिए मैंने जो गाड़ी खरीदी थी, जो इन्होंने कार खरीदी थी, उस टाइम पर आया था ये वीडियो, और इसलिए मैंने जब कार खरीदी थी तो मैंने उसका ब्लॉग तुरंत के तुरंत शेयर नहीं किया था। और वो थोड़े पुराने ब्लॉग चलाती हैं, ये सबको मालूम है, पहले से मालूम है। रही बात पंचू की, तो पंचू को लेकर भी लगभग सभी जानते हैं कि वो पर डे व्लॉग्स नहीं डालती हैं, वो रुक रुक कर व्लॉग्स डालती हैं। वो हफ्ते में कभी 1 या 2 व्लॉग डालती हैं, जिसकी वजह से वो कई दिनों का कंपाइल करके डालती हैं व्लॉग। तो वही चीज़ उन्होंने भी अब क्लियर कर दी है। पहले मैं वो कॉमेंट ही यहाँ ले लेना चाहती हूँ जो कि पंचू ने जो है पिन किया हुआ है। तो क्योंकि पंचू को काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम लोगों ने ये गलत किया, वो गलत किया, तो उन्होंने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है। क्योंकि कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि जो भैया लोगों का श्राद्ध है वो इन लोगों ने किया है, लेकिन फ्लैपी को करने से मना कर दिया। तो इन्होंने यहाँ क्लियर किया है, जो बर्तन हम लाए हैं वो पितृपक्ष के समय के नहीं लाए हैं, बल्कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले लाए थे। और मेरे ब्लॉग्स रोज़ नहीं आते हैं, तो इस बात का मतलब ये ना समझे कि ये व्लॉग एक ही दिन का है। हम पंडित जी को देने के लिए थाली भी लाए थे, और ये सब तैयारी पितृपक्ष दिन शुरू होने से पहले की है, जो मैंने ब्लॉग में ज़रूरी तौर पर नहीं बताया। साथ ही जो लोग कह रहे हैं कि डैश भैया और डैश भैया का श्राद्ध हुआ है, उन्हें बता दूं कि उनका श्राद्ध अभी नहीं है, और ना ही हम मनाएंगे, क्योंकि उनकी मनता ही नहीं है। ये श्राद्ध सिर्फ दादा और दादी का है।
दादा दादी और भाइयों का श्राद्ध अलग अलग डेट्स को आता है तो साथ में मनाना भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ इन्होंने इस कमेंट में लिखा है। और हाँ देखो, ये चीज़ें तो सबको मालूम होंगी कि जो डेट्स होती हैं वो सबकी अलग होती हैं, ये सबके घर में सेम ही होता है। डेट्स अलग अलग होती है तो अलग अलग दिन वो निकाला जाता है, जो भी सामान निकाला जाता है या जो भी कस्टम परफॉर्म किए जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ ये क्लैरिफाई कर दिया। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चीज़ का बन रहा है कि जो पंचू है वो बहुत ज़्यादा मेकअप कर थी अपने, मतलब इस टाइम पर वो मेकअप करके घूम रही थी। तो मेकअप होता है फाउंडेशन, आईलाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक, कॉन्टोर और ब्लशर, ब्लश ऑन, हाईलाइट, इसको बोलते हैं मेकअप। अगर आप नॉर्मल डेज पर डेली ही लिप ग्लॉस लगाते हो, या कुछ लोगों की आदत होती है वो रोज़ काजल लगाते हैं। दूसरी बात, वो दादा दादी का श्राद्ध था। जैसा कि मैंने कहा कि जब कोई बुजुर्ग जाता है तो अंतर होता है, और जब जवान जाता है तो बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और अगर आप लोग आंटी को देखो तो उनके चेहरे पर कहीं भी मुस्कान, ऐसा कुछ नहीं दिखा है कि वो बहुत खुश हैं या कुछ अच्छे से सेलिब्रेट कर रही है। इवन कहीं महावर लगाने की बात चली थी तो पंचू जो है वो कहती हैं कि मम्मी मैं आपको महावर लगा दूँ, तो वो मना करती हैं। और फिर वो बताती हैं कि मुझे बहुत शौक था, मुझे बहुत पसंद था, लेकिन अब मैं नहीं लगाती। और आप सब जानते हैं ये चीज़ कि उन्होंने कब से ये सब छोड़ रखा है। जब से उनके दोनों बेटे गए उन्होंने अपना श्रृंगार ही त्याग दिया है, और बहुत ज़्यादा अच्छी वो साड़ी तक नहीं पहनती हैं। कई बार आपने देखा होगा पंचू को बोलते हुए कि मम्मी अच्छी साड़ी पहन लो, अच्छे से तैयार हो जाओ, लेकिन वो ज़्यादा सुनती नहीं है। बहुत बहुत ही जब ज़्यादा पीछे पड़ जाती है पंचू, तब जाकर वो अच्छी साड़ी वगैरह पहनती है। अभी मुझे जो मेन मुद्दा बात करना है, जो मुझे लगता है कि मेरे हेटर्स भी सुने तो ज़्यादा अच्छा है, या पंचू के जो हेटर्स हैं वो भी सुने तो अच्छा है। आप फ्लैपी के सपोर्टर हो तो भी ये चीज़ सुन सकते हो। देखो यार, इन दोनों की लड़ाई है, मैं यही कहूँगी दोनों की लड़ाई है। दो लोग लड़ रहे हैं, आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, जिसका विरोध आप कर रहे हो उसको विरोध कर सकते हो। लेकिन एक लैंग्वेज का बैरियर होता है, एक दायरा होता है, उस दायरे में रखकर आपको चीज़ें बोलनी होती हैं। आप किसी को हेट करते हो या किसी को सपोर्ट करते हो, उसके लिए जो आप किसी के कमेंट सेक्शन में जाकर गंद डालते हो वो बहुत गंदा होता है। आप कुछ कमेंट्स देख रहे होगे मेरे स्क्रीन पर, मैं किसी को भी पढ़ूंगी नहीं, आप पॉज करके पढ़ सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो कि क्या क्या लिखा जा रहा है। ये जो लिखना शुरू हुआ है ये पंचू के कमेंट सेक्शन से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? जब से शुरू हुआ था, जब से फ्लैपी मैडम ने ये बोला था कि तू तो कुछ भी करवा सकती है अपने साथ, तू तो प्रॉपर्टी के लिए उस घर में रुक रही है अपने साथ, क्योंकि तुझे कुछ भी करवाना है तो कुछ भी करवा सकती है। ये जो इन्होंने गंदी गंदी जो धारणाएं लोगों के मन में बैठा ली हैं, उसके बाद से ऐसे कमेंट्स आने शुरू हुए हैं। और ये जो कमेंट्स हैं ये लगातार आते हैं पंचू के कमेंट सेक्शन में, और उनको लिंक किया जाता है कभी उनके फूफा जी के साथ, कभी पड़ोसी के साथ, कभी किसी के साथ। और ये सिर्फ पंचू के साथ नहीं है, ये जो सपोर्टिंग में रिएक्शन चैनल हैं इनके 2 से 3 4 जो कि अंकल आंटी को सपोर्ट करते हैं, उनके कमेंट सेक्शन के नीचे भी ये होता है। ये कुछ आईडीज़ हैं जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होगे, एक एक आईडी आपको दिख रही होगी। इसमें से एक मोहतरमा, ये जो मोहतरमा है ये खुद भी चैनल क्रिएट किए हुए हैं, ये खुद भी वीडियोस बनाती हैं। और ये सारे कमेंट्स एक टाइम पर सबके चैनल पर आए हैं जो इनके सपोर्ट में बनाते हैं, अंकल आंटी के सपोर्ट में बनाते हैं। बट हम लोग इनको एंटरटेन नहीं करते। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि मैं ब्लॉक कर दूँ। मेरा जब बहुत ज़्यादा दिमाग सटकता है तभी मैं कुछ इनके ऊपर मतलब इनको रिप्लाई देती हूँ, या फिर मैं इनको टैग वगैरह कर देती हूँ, या फिर इनकी फ़ोटोज़ वगैरह मैं कभी कभी लगा भी देती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि इनको एंटरटेन ना किया जाए, इनको ब्लॉक किया जाए। अब ये जो गंदगी है ये लोग कंटिन्यूसली लिखते हैं किसी के कमेंट सेक्शन के नीचे, इतना गंदा, इतना गंदा। भाई अगर इस जगह पर आपकी बेटी, बहू या कोई भी हो तो क्या आप उसके लिए ये चीज़ सुन सकते हो? बट आप लोगों को तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है। आपको अगर फ़र्क पड़ता होता तो आप इतने गंद में जाते ही नहीं। आप अपने आप को किसी जगह रख कर देख रहे होते तो इतने गंद में जाते नहीं। अब लोग बोलेंगे कि आप भी फ्लैपी की जगह खुद को रख कर देख लो, तो जी हाँ, मैंने फ्लैपी की जगह खुद को रख कर देखा है, और मुझे ये भली भांति पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। जो फ्लैपी ने किया, जो गंदे एलिगेशंस लगाए, जो गंदगी करी, वो मैं कभी नहीं करती। अगर मेरे साथ रियली हुआ होता तो मैं बोलती भी अगर ये चीज़, तो दोबारा उनके फिर चेहरे नहीं दिखती। तो जो फ्लैपी ने किया है वो मैं नहीं कर सकती, बहुत गंदा किया उसने। मैं इसलिए उसको सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि उसने जितनी गंदगी में उतरना था उतनी गंदगी में वो उतरी है। लेकिन उसके बावजूद मेरे मुँह से कभी भी गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, कभी भी मैंने गंदा नहीं बोला है। और ये मेरे सारे वीडियोस पब्लिक हैं, आप कहीं भी जाकर कोई भी वीडियो सुन सकते हो उठाकर, आप लोगों को लैंग्वेज का अंतर पता चल जाएगा इनमें और इनके जो सपोर्टर्स हैं और जो इनके हेटर्स हैं उसमें। हम इनको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमने अपनी लैंग्वेज का एक जो दायरा है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। हाँ, हम लोगों के शब्द हार्श होते हैं, बोलने का तरीका कभी कभी हम लोगों का होता है कि हम लोग गुस्से वाले टोन में बोलते हैं, लेकिन कभी गंदे शब्द नहीं बोलते। गंदे, अब फ्लैपी का मतलब मत बोलना कि फ्लैपी बोलती हो। भाई फ्लैपी कोई बहुत बड़ा गंदा शब्द नहीं है, वो केवल उसके नाम से राइम करता हुआ एक शब्द है, जिसका अर्थ भी आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें मत करना। गंदा मतलब ये होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आर वर्ड का प्रयोग करना,
उसको लिंक करना पड़ोसी के साथ या किसी के भी साथ। और ये जो जितनी आईडीज़ कर रही हैं इसमें से कुछ तो रियल हैं जो खुद चैनल बनाकर बैठी हुई हैं। अब आप लोग ज़रा ये कान खोलकर सुनो, क्योंकि एक मोहतरमा जो कि किसी भी चीज़ पर, मतलब अगर आपको हेट है, ठीक है, हम सपोर्ट में बना रहे हैं अंकल आंटी के वीडियो, आपको नहीं पसंद है कि हम अंकल आंटी के सपोर्ट में वीडियो बनाएं, आप उसको कमेंट सेक्शन में हमारे पॉइंट्स जो है ना उनको चैलेंज कर सकते हो, बोल सकते हो कि यहाँ जो आपने बोला ये गलत है, आप इसको ऐसे कैसे बोल सकते हो। आप चैलेंज करो, उस चीज़ को चैलेंज करो हमसे। अगर आपको डिबेट करनी है डिबेट करो, आप अच्छे शब्दों में कोई चीज़ें करो तो आपको रिप्लाई देना बनता भी है। लेकिन आप क्या करते हो, आप फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, आप गाली गलौच पर उतरते हो, आप किसी को आर बोलते हो। और इनको इतनी ज़्यादा नफरत हो चुकी है सपोर्टिंग चैनल से, जो कि अंकल आंटी को सपोर्ट करते हैं, जो एक बूढ़े माँ बाप को सपोर्ट करते हैं, उनसे इनको इतनी नफरत है कि ये उनके ना नॉर्मल ब्लॉग्स पर जाकर भी गंदे कॉमेंट्स करते हैं। जैसे कि सिजल ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने अपना और लखन का बॉन्ड शेयर किया था, अपने और लखन के बारे में उसने वहां पर बात बताई थी कि कैसे उसके भाई ने उसे गिफ्ट दिया, कैसे उसका दिन अच्छा बना दिया, वगैरह वगैरह। तो ये जो मोहतरमा है इनको इतनी जलन होती है कि ये जाकर उसको आर आर वाले वर्ड्स लिख रही हैं उसके कॉमेंट सेक्शन में, जो फ्लैपी या पंचू से रिलेटेड कोई ब्लॉग था भी नहीं। वहां पर भी आप स्क्रीन पर सारे कमेंट्स देख लेना, पॉज करके पढ़ लेना, मैं एक भी कमेंट पढ़ने तो नहीं वाली हूं यहाँ पर। तो ये जो गंदी हरकतें हैं ये लोग करते हैं। अब जब इन लोगों ने गंदी हरकत स्टार्ट की है, इनका जो कमेंट सेक्शन है पंचू का तो बहुत टाइम से गंदा चल रहा है, इस तरीके के कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। और ये मुझे तो ना जाने कैसे कैसे कमेंट्स आए हैं, मैं तो आपको बता भी नहीं सकती कि मुझे कैसे कैसे कमेंट्स आए हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि फ्लैपी मैडम को भी लोग इस तरीके के कमेंट करने लगे हैं। हालांकि मैं ऐसे कमेंट्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, चाहे वो पंचू को किए जाएं और चाहे वो फ्लैपी को किए जाएं। लेकिन जब बात अति की आती है ना, जब अति की आती है तो कहा जाता है ना कि जो सेम टैबलेट आप मुझे दे रहे हो उसको आपको भी टेस्ट करना पड़ेगा। तो जो शुरुआत की थी फ्लैपी मैडम ने, क्योंकि उनके ही स्टेटमेंट के बाद से कि तू तो अपने साथ कुछ भी करा सकती है, तब से ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पंचू को हेट मिलना स्टार्ट हो गया। अब पंचू को हेट मिलना स्टार्ट हुआ तो जो अंकल आंटी के सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी आईडीज के थ्रू इन लोगों को गाली देना स्टार्ट कर दिया, इनको रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया। और वही गंद जो है अब पहुंच चुकी है फ्लैपी मैडम के भी कमेंट सेक्शन के नीचे। बिल्कुल गंदे गंदे कमेंट्स अब वहां भी आ रहे हैं। तो अब ये टिट फॉर टैट की लीला स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं दोनों को ही बोलना चाहूंगी, जो लोग भी जिसको भी गंदे कॉमेंट्स कर रहे हो, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो सपोर्ट में हो या हेटर हो या जो भी हो, भाई आप जिसको भी सपोर्ट करते हो, जिसको भी हेट करते हो और जिसके भी कॉमेंट सेक्शन में जाकर लिख रहे हो, स्पेशली जो कुछ ये रियल अकाउंट्स हैं जिनके चैनल्स भी है, उनको मैं ये बोलना चाहूंगी कि भाई आप किसी के सपोर्ट की वजह से आज किसी को गाली दे रहे हो, भद्दी भद्दी गाली दे रहे हो, आपका पब्लिक अकाउंट है, आप चैनल बनाकर बैठे हुए हो, अगर आपके ऊपर लीगल एक्शन ले ले कोई भी, चाहे वो फ्लैपी हो और चाहे वो पंचू हो, कोई भी आपके ऊपर लीगल एक्शन ले ले या आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए, क्योंकि एक लहजा होता है ना, एक लहजा होता है, अगर आप गंदे शब्दों का प्रयोग करोगे तो कोई भी आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। और स्पेशली अगर पंचू वाला केस आप देखो ना, तो अभी 18+ नहीं हुई है ना वो, तो उसका तो माइनर वाला बनता है, उसको कानूनी अधिकार है। अब आप उसको चाहे जितना भी बोल दो कि वो बच्ची नहीं है, बट अभी कानून की नज़रों में तो वो बच्ची है ना। तो अगर वो आप पर लीगल एक्शन ले लेती है या फ्लैपी आप पर लीगल एक्शन ले लेती है, तो ना तो आपको वो बचाने आएगा जिसके सपोर्ट में आपने ये कमेंट्स किए हैं, और ना ही कोई कमेंट सेक्शन में जितने लोग सपोर्टिंग या हेट कर रहे हैं वो आपको बचाने आएंगे। आपको ये बैटल अकेले लड़नी पड़ेगी। और ये जो बैटल होती है वो इतनी ईजी नहीं होती है। ये तो आपने फ्लैपी मैडम के वीडियो से देख लिया होगा कि काफ़ी ज़्यादा दौड़ा भागी भी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च भी करने पड़ेंगे, मेंटल स्टेट भी खराब होती है। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जब वो परेशान हो जा रहा है इन चीज़ों से, तो सोचिए आप लोगों को, मुझे नहीं लगता है कि ये कमेंट करने से बहुत ज़्यादा कुछ अर्निंग हो रही होगी। कमेंट करने से तो वैसे भी कोई अर्निंग होती नहीं है। तो कमेंट अगर आप कर रहे हो तो एक दायरे में रहकर करो। अगर लैंग्वेज आप खराब कर रहे हो और इनके स्क्रीनशॉट बैठ गए और URL वगैरह चला गया और अगर आपके ऊपर लीगल एक्शन हो गया, तो फिर आपको कोई बचाने नहीं आएगा। जिसके भी सपोर्ट में आप ये कमेंट कर रहे हो वो भी आपको बचाने नहीं आएगा। इसलिए जो भी लिखो एक दायरे में रहकर लिखो। ये चीज़ें आप जो कर रहे हो वो बहुत गंदी जगह जा रही हैं। और जो लोग बोलते हैं ना कि आप लोग रियल नेम्स क्यों नहीं लेते हो, ये इसी कारण नहीं लेते हैं, जबकि हम लोगों की तो लैंग्वेज भी गंदी नहीं है। अगर लैंग्वेज गंदी हो तो सोचो क्या हो सकता है फिर आपके साथ। और आप लोगों को वार्निंग भी मिल चुकी है कई बार कि अगर मैं चाहूँ तो लीगल जा सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो लीगल जा सकती हूँ। तो कोई भी जा सकता है लीगल। तो किसी के भी कहने में, बहकावे में आकर, या जो भी आप लोग सोचकर करते हो ये कमेंट्स कि भाई हम इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि हम कुछ भी लिख कर आएंगे, तो फिर अपने जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको भुगतने के लिए अकेले खड़े रहोगे आप। और काफ़ी लोग इसमें से ऐसे होंगे ना जिनके हस्बैंड्स को ये नहीं पता होगा कि उनकी वाइफ ये कर रही हैं, या कोई
जो भी इनके परिवार को नहीं पता होगा। और जब लीगल एक्शन होता है ना, तो सबसे पहले परिवार वाले आपको बताएंगे कि ये आपने क्या किया। अब हम आपके ये सोशल मीडिया के झगड़ों में आपके लिए हम कोर्ट कचहरी करें, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अभी एक लड़के के साथ ये चीज़ हो चुकी है, अगर आप लोगों को पता हो तो। एक लड़का ऐसे ही कर रहा था और उसका काफ़ी अभी सोशल मीडिया पर हुआ था, काफ़ी सपोर्ट में भी उसके रिएक्शन बने हुए थे, क्योंकि वो बच्चा था, वो माइनर था, और वो इस तरीके से बहकावे में आकर, या जो भी कह लो आप, कि किसी को सपोर्ट करने के चक्कर में वो गालियाँ दे रहा था और उसको पकड़ा गया, पकड़कर उसको पीटा गया। उसके परिवार वालों को नहीं पता था कि वो ये सब कर रहा है, और पुलिस थाने में पूरा परिवार की रेल बन गई थी और उस पर लीगल एक्शन हो रहा था। लेकिन काफ़ी लोगों ने बचाया, कोशिश की। कुछ लोग जो उसके सपोर्टर्स थे वो चले गए, लेकिन हर कोई नहीं जाएगा। आपको सपोर्ट करने कौन आएगा? आप सोच लो, आपके सपोर्ट में कोई खड़ा होगा क्या? आएगा आपको कोई बचाने वहाँ पर? तो अपना जो करो ना, तो इतना करो कि भाई आप उसे झेल पाओ, तभी ये चीज़ें करो। तो जो आपको सही लगे, किसी के पॉइंट्स या खराब लगे, आप उस पर बात कीजिए। लेकिन अगर आप लैंग्वेज खराब करेंगे तो आप अपना गड्ढा खुद ही खोद रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और यही कारण है कि मैं बहुत ज़्यादा सोच समझकर अपने शब्दों का चयन करती हूँ, और टॉपिक के अनुसार भी हम लोग बात करते हैं कि किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा बोलना है, किस टॉपिक पर हमें कम बोलना है, किस टॉपिक पर हम जा सकते हैं इस दायरे में, किस में नहीं जा सकते हैं। अब जो बहुत ज़्यादा गंद डाल रहा है, एक है क्रिएटर, तो वो क्या ही कहेगा जब उसने ही इतनी गंद डाल दी है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ महिलाओं वाला मैटर है, तो वो सब सोच समझकर आपको बोलना पड़ता है। रिएक्शन की फील्ड भी इतनी इजी नहीं है। अगर आप रिएक्शन की फील्ड में उतरे हैं तो बहुत सोच समझकर हम लोग उतरे होते हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये सब कर रहे हो, कमेंट में, लिटरली कमेंट में आप किसी को RRR लिख रहे हो और आपको लग रहा है आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। चलिए, इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। आप लोग खुद काफ़ी समझदार हैं, मुझे लगता है कि मैंने जो बोला है शायद आपको समझ में आया हो, और आज वाला जो पूरा पॉडकास्ट है वो ज्ञान की गंगा बहाने में चला गया है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।